बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे उन दोस्तों के लिए जो कि किसी भी कंट्री में जाते हैं और सैर करने के लिए, बिज़नेस के लिए या किसी भी ऐसे वर्क परमिट पे जाते हैं, तो वो किस तरह से, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जहाँ पे उनका इंग्लिश में इंटरव्यू होता है तो वो किस तरह से अपना जो है वो स्टार्टअप लेंगे। तो यू नो दैट एवरीवन लाइक्स टू गो अब्रॉड, कि किसी न किसी हवाले से वो यहाँ से निकलना चाहता है, जाना चाहता है। तो इसके लिए आज कुछ क्वेश्चंस और कुछ इम्पॉर्टेंट जो है वो इन्फॉर्मेशन वो आपके गोशगुजार की जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जाते हैं तो आप अगर मॉर्निंग टाइम है तो उस तरह से, अगर आफ्टरनून का टाइम है तो उस तरह से, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको आफ्टरनून से पहले जो है एम्बेसी वो टाइम देगी बोलने के लिए, वहाँ पे आएँ, अपना इंटरव्यू दें। तो आपको वहाँ पे किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है। तो आप जाते हैं, आप परमिशन लेते हैं, आप ऑफिस में दाखिल होते हैं और आप वहाँ पे कहेंगे कि गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़, आप अपना पूरा नाम जो आपके पासपोर्ट पे लिखा है वो नाम आप जो है वो वहाँ पे उनको बताएंगे। आई एम हेयर फॉर माय टूरिस्ट वीज़ा, अगर आप टूरिस्ट वीज़े के जा रहे हैं, ठीक है। आज हम बात करेंगे वो बंदा जो कि टूरिज़म का शौकीन है, जो टूरिस्ट बन के जाना चाह रहा है और टूरिस्ट का वीज़ा लेना जा रहा है, उसके लिए हम बात करेंगे। तो आई एम हेयर फॉर माई टूरिस्ट वीज़ा इंटरव्यू, माई पासपोर्ट नंबर इज़, फॉर एग्ज़ाम्पल, AB 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरह से आपने अल्फ़ाबेट को और जो डिजिट्स हैं उनको क्लियरली अपने वर्ड्स को, डिजिट्स को जो है वो बोलना है। आई एम फ्राम लाहौर, पाकिस्तान, यानी पहले आप सिटी बोलेंगे, उसके बाद अपना कंट्री जो है वो बोलेंगे। अब चलते हैं कि आपसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो कौन से किए जा सकते हैं। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ योर नेम, आप अपना नाम बताएंगे। वेयर आर यू फ्रॉम, आप किस जगह से बिलोंग करते हैं वो बताएंगे। What is your date of birth, वही डेट ऑफ बर्थ जो आपने पासपोर्ट पे लिखी है वो आप उनको बताएंगे। What is your marital status, कि आपका जो है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, ठीक है। What is your occupation, आपका बिजनेस, आपका पेशा, आपका कारोबार, आपकी जॉब जो है वो क्या है। तो ये 5 क्वेश्चन जो हैं ये आपने अच्छी तरह से इनको प्रिपेयर करना है। अब ट्रैवल प्लान्स की बात करते हैं, तो ट्रैवल प्लान से रिलेटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कौन से पूछे जा सकते हैं कि व्हाई आर यू ट्रैवलिंग टू, जिस कंट्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो नाम आप बता देंगे, ठीक है। वह आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आप उस कंट्री में क्यों जाना चाहते हैं। फिर हाउ लॉन्ग डू यू प्लान टू स्टे, आप कितना टाइम वहाँ पे गुजारना जो है वो प्लान है आपका। वेयर विल यू स्टे, किस जगह पे आप जो है वो स्टे करेंगे। और हाउ डू यू बुकड योर फ्लाइट्स, आपने अपनी फ़्लाइट की बुकिंग जो है वो कैसे करवाई है। और व्हाट इज़ योर इटिनरी, इटिनरी क्या होता है कि आपका फ़्लाइट का प्लान्स क्या है, ठीक है। आपने क्या प्लानिंग की है, कहाँ कहाँ पे आप जाएंगे, फिर जो है आप किस कंट्री पे आपकी लास्ट डेस्टिनेशन होगी, यानी आप एक डिटेल एक स्केड्यूल जो है वो आप अपना फ़्लाइट का बताते हैं। और फिर पर्पज़ ऑफ योर विज़िट, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज़ योर पर्पज़ ऑफ विज़िट, ठीक है। पर्पज़ ऑफ योर विज़िट, आप क्यों जो है वो करना चाह रहे हैं, विज़िट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जिस जगह आप विज़िट करने जा रहे हैं उसकी पॉपुलेशन, उसका एरिया, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ पे कुछ ट्रेडिशंस, यानी आप क्यों जा रहे हैं ये आपको एक सॉलिड रीज़न वहाँ पे देनी पड़ेगी। विदाउट सॉलिड रीज़न आप एम्बेसडर को, यानी एम्बेसी में इंटरव्यू देते हुए आप उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप, जब तक आप सेटिस्फाई उनको नहीं करते, आप उनसे वीज़ा जो है वो नहीं ले सकते। फिर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो हाउ विल यू सपोर्ट योर सेल्फ फाइनेंशली, आपने अपनी फाइनेंसेस का प्रूफ देना है कि मैं कितना फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ, मैं किस तरह से अपने आप को वहाँ पे लुक आफ्टर करूँगा, किस तरह से अपने आप को वहाँ पे मैं अफोर्ड करूँगा। और डू यू हैव सफिशेंट फंड्स, आप सफिशेंट फंड्स की जो है वो आप प्रूफ देंगे कि मेरे पास इतने फंड्स हैं कि मैं वहाँ पे जो है वो विज़िट कर सकूँ। डेफिनेटली वहाँ पे वो समझते हैं कि हमारे कंट्री को इस बंदे के वहाँ पे जाने से जो है वो क्या बेनिफिट हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक हो सकता है कि व्हाट इज़ योर इनकम, आपका जो इनकम लेवल है वो क्या है, इनकम आप बताएंगे उन्हें।
और फिर एक क्वेश्चन जो है, एक आध क्वेश्चन वो टाइज टू होम कंट्री, यानी जिस कंट्री से आप जा रहे हैं उसके साथ आपका जो कॉन्टैक्ट है, टाइज हैं, जो रिलेशनशिप है, दैट शुड बी स्ट्रॉन्ग एनफ। ठीक है, व्हाट टाइज डू यू हैव टू योर होम कंट्री? क्या आप यहाँ पे डॉक्टर हैं, आपका कोई यहाँ पे बिजनेस चल रहा है, आपकी यहाँ पे फैमिली है, आपके यहाँ पे कौन सा ऐसा जो है वो एक बिजनेस या आपके टाइज या आपके रिलेशनशिप ऐसे हैं कि डेफिनेटली यू विल कम बैक। यू हैव टू अश्योर देम, आपने उन्हें यकीन दिलाना है कि डेफिनेटली यू विल कम बैक। ठीक है, विल यू रिटर्न टू योर होम कंट्री, आप अपने कंट्री में वापस आएंगे, ये आपने उनको जो है वो श्योरिटी दिलानी है कि मैं वापस जो है वो ज़रूर आऊँगा। और मैं वापस क्यों आऊँगा, ये आपके टाइज की रिलेशनशिप जो है वो आप शो करेगी और आप उन्हें सेटिस्फाई करेंगे कि ड्यू टू दिस रीज़न, ड्यू टू दिस टाइज और ड्यू टू दिस रिलेशनशिप या ड्यू टू दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंपल्शन यू हैव टू कम बैक, आप वापस आएंगे। फिर आ जाता है हमारे पास सिक्योरिटी एंड हेल्थ के बारे में। तो आपसे दो क्वेश्चन जो है वो मेन पूछे जा सकते हैं कि हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड ऑफ ए क्राइम, क्या आप पे कभी कोई किसी जुर्म में आप मुलवस रहे हैं? और दूसरा, डू यू हैव एनी हेल्थ इशू, क्या आपको खुदा न खास्ता कोई मेजर या सीरियस जो है वो हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई हेल्थ इशू तो नहीं है? फिर वीज़ा रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं कि व्हाई डू यू नीड आ टूरिस्ट वीज़ा। जैसे मैंने पहले कहा कि हम टूरिस्ट वीज़े की बात कर रहे हैं, तो आप टूरिस्ट वीज़ा क्यों लेना चाह रहे हैं? ठीक है, तो अब आपको ये जस्टिफाई करना है कि आप वहाँ के कंट्री को देखना चाहते हैं, वहाँ पे आप सैर करना चाहते हैं, वहाँ के कोई एजुकेशन सिस्टम को देखना चाहते हैं, वहाँ पे कल्चरल सिस्टम को देखना चाहते हैं, वहाँ पे आप किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वो आपने वहाँ पे उनको डिफ़ाइन करना है। हाउ विल यू कंट्रीब्यूट टू कंट्री सोसाइटी, यानी कंट्री जिस कंट्री में जा रहे हैं तो वहाँ पे आप किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि आपके जाने से जो है वो क्या आपको क्या बेनिफिट होगा, उनको क्या बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे थोड़े से टिप्स मैं आपको देता चलूँ कि इंटरव्यू के दौरान बी ऑनेस्ट। ठीक है, आप ईमानदारी जो है वो शो करें, बी कंसाइज, मुख्तसरन आप जवाब दें, हैव कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन, आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन वो कंप्लीट होनी चाहिए, और डेमॉन्स्ट्रेट फाइनेंशियली स्टेबिलिटी, कि आप स्टेबल हैं, फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग है कि आप विज़िट जो है वो करने जा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपके पास जो है वो इतने फाइनेंशियली स्ट्रेंथ ना हो कि आप अपने मुल्क के अंदर विज़िट नहीं कर सकते, आप यहाँ पे इतना आपने जगह नहीं फिरी, तो आप वहाँ पे क्या लेने के लिए जा रहे हैं। तो आपने अपने आप को शो करना है अपनी ट्रैवल हिस्ट्री से, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से, कि यू आर फाइनेंशियली स्टेबल एनफ कि you can go over there and you can spend money and you can enjoy over there, you can live over there, you will not be burden on any other's shoulders, कि वहाँ पे आप किसी पे बर्डन नहीं बनने जा रहे, बल्कि आप खुद वहाँ पे अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे, जाएंगे, घूमे फिरेंगे, वापस आ जाएंगे। और प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एडिशनल क्वेश्चंस, और इनके अलावा जो है वो आपसे कुछ और क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड भी हो सकते हैं, एडिशनल हो सकते हैं, जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं, इनके अलावा भी उनके लिए भी आपको जो है वो प्रिपेयर होना चाहिए। तो आई होप कि वो लोग, वो दोस्त जो कि एज ए टूरिस्ट जो है बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ईजी हैं, और डेफिनेटली आपको इन सारे क्वेश्चंस के लिए यू शुड हैव गुड स्पोकन इंग्लिश। आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स को इंग्लिश के अंदर प्रिपेयर करना है, और आप अगर चाहते हैं कि आपका जो है वो इंटरव्यू वो अच्छा हो, तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ, ऑनेस्टी के साथ इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और जो है वो आज तो टूरिस्ट की बात हमने की है, किसी और फील्ड को जो है वो चूज़ करेंगे और आपके लिए जो है वो इंफॉर्मेटिव एक वीडियो लेके आएंगे। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है, आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो आप चैनल को लाइक करें, आप इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करें, और कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो डू कमेंट ओवर देयर। थैंक यू वेरी मच।